हाय दोस्तों, राधे राधे। तो मानवी किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए पराठे बनाए हैं और बनाए हैं लौकी के पराठे। आप हमारी वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना यार। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। उनसे पूछना जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वे किस तरीके से वीडियो बनाती हैं। अगर व्यूज़ नहीं अच्छे आते तो फिर मन नहीं करता बनाने का। तो दोस्तों देखो, मैंने ये 2 लौकी ली है और बच्चों को बहुत आसान तरीके से हम लौकी खिला सकते हैं। तो मैंने 2 लौकी ली है और मैं अब इसको छिलका उतार लूँगी सारा इस तरीके से। तो दोस्तों, इस तरीके से छिलका उतारने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से धुल लूँगी, क्योंकि अगर हम कसकर लौकी को धुलेंगे तो वो हमारे उसमें ज़्यादा पानी सा आ जाएगा। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि मैं कसने से पहले लौकी को धुल लेती हूँ, तभी हमारी लौकी के जो पराठे हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। और दोस्तों, मैं क्या ही बताऊं, हमारे जो लौकी के पराठे थे वो इतने टेस्टी बनकर तैयार हुए, बहुत ज़्यादा। मेरी बेटी जो बड़े वाली है वो बोल रही है कि मम्मी अब दोबारा से आप कब बनाओगे। थोड़ा इसमें टाइम तो लगता है, पर दोस्तों खाने में भी इतने अच्छे और इतने टेस्टी लगते हैं। मैंने चटनी भी बनाई थी, तो दोस्तों चटनी के साथ और दही के साथ आप खा सकते हो। तो मैं बताती हूँ कि मैं ये दिखा रही थी आपको, ना तो ज़्यादा मोटे में इसको कसना है और ना ज़्यादा बारीक में कसना है, सिर्फ जो। तो दोस्तों, हमें ज़्यादा मोटे में भी कसेंगे तो भी हमारे, जब हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे और पीठी को हम भरेंगे रोटी में तो वो हमारी बाहर निकलेगी। तो और ज़्यादा अगर हम बारीक में कसेंगे तो वो ज़्यादा पानी पानी सा हो जाएगी और बहुत अजीब तरीके से की हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने कसने के बाद इसको अगर आप पानी में डालते तो दोस्तों ये काली नहीं पड़ती। तो मैंने दोस्तों इसको पानी में नहीं डाला है, मैंने इसमें नमक लगाकर इसी तरीके से रख दिया है ताकि इसका जो पानी है वो सारा बाहर निकल चुके। तो दोस्तों, जब हमारा सारा पानी बाहर निकल चुकेगा तो देखो दोस्तों, क्योंकि लौकी में तो ज़्यादातर पानी होता है, पर हम उस पानी को सारा आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जब इसका जो पानी होता है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आप उसको यूज़ भी कर सकते हो। अगर आप कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हो तो आप उसमें लौकी का जो पानी है वो उसमें यूज़ कर सकते हो, या आप जब आटा बनाते हो तो उस पानी से आप आटा भी बना सकते हो। तो दोस्तों, अब मैंने यहाँ लिया है सूखा आटा, और सूखा आटा लेने के बाद इसमें अजवाइन और कसूरी मेथी और नमक डालकर इसको अच्छी तरीके से हम गूंद लेंगे। क्योंकि हम ज़्यादा पतला तो नहीं गूंदेंगे, क्योंकि अगर हमारा आटा ज़्यादा पतला हो जाएगा तो वो खाने में वो जब रोटी बनाते हैं तो उस रोटी बनाने में मज़ा नहीं आता और इतनी परफेक्ट वाली रोटी हमारी नहीं बनता। तो दोस्तों देखो, इधर देखो, मैंने जो ये लौकी को मैंने कसकर रखा था, तो देखो मैं बता रही हूँ आपको, और उसको निचोड़ भी रही हूँ। तो देखो मैं कितना सारा पानी निकल चुका है। तो इस पानी को हम यूज़ नहीं कर सकते, तो मैंने ये पानी घेर दिया है। तो आप ऐसी गलती मत करना, क्योंकि आपको उसमें आटा बना लेना है। वो तो मेरे बाद में ध्यान आया है, तो वो पानी में आटा लगा सकती थी, तो पर कोई बात नहीं, मैंने नहीं लगाया। चलो मैं भूल गई, तो आगे से ध्यान रखूँगी। तो मैं इधर बना रही हूँ
पीठी। तो मैंने 2 प्याज भी काटे थे और बारीक मिर्च भी काटी थी, और सारा जो मतलब जो सारा हमारा नमक मिर्च मसाला है वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो दोस्तों सारी चीज़ को डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से अपने हाथों से मिला दूंगी। और मिलाने के बाद उधर मैंने गैस पर तवा रखा था, तो तवा हमारा गर्म हो चुका है। तो इधर मैं पराठों की तैयारी करने लगी हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं आज आराम से ही कर रही हूँ, क्योंकि लेट हो गई हैं और हस्बैंड जी भी नहीं आए अब तक। और मैं सोच रही हूँ कि हस्बैंड जी आ जाएं और वे भी खा लें, क्योंकि फिर जब सब खा लेते हैं तो फिर अच्छा लगता है। तो दोस्तों फिर देखो मैं इस तरीके से बना रही हूँ, तो मुझे भी सारे इसी तरीके से बना लेने चाहिए। सारे के सारे हम इसी तरीके से पराठे को बनाएंगे, और उसमें जिस तरह भरते हैं आलू की पिट्ठी, तो इसी तरीके से हम इसको भर लेंगे। और भरने के बाद देखो दोस्तों अब मैं इसको इस तरीके से घुमा रही हूँ। तो जब ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा तो मैं फिर दिखाऊंगी आपको कि ये कैसा बना है और कैसा लग रहा है। तो दोस्तों देखो इसमें थोड़ी सी परेशानी तो होता ही है बनाने में, क्योंकि जो ये आटा होता है तो वो चिपक जाता है। तो चिपक जाने के बाद देखो एक हमारा किचन वैसे तो एक ऊपर है और एक नीचे है, जहाँ हम लोगों का मन करता है तो हम वहीं पर बना लेते हैं। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी इसमें ठीक सी हम अपनी जो पीठी बनाई थी वो भर लेते हैं, और भरने के द्वारा इसी तरीके से बनाते हैं जिस तरीके से आप लोग आलू के पराठे बनाते हों। तो दोस्तों हमने अब इसको इस तरीके से कर लिया है, और करने के बाद हम इसको तवे पर डाल देंगे। देखो दोस्तों ना तो कहीं से निकल रहा है और ना कहीं से इतना फट रहा है, वो तो थोड़ी बहुत हो जाता है दीदी, तो इस कोई बात नहीं, क्योंकि जो ज़्यादा मतलब थोड़ी पानी वाली होती है तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो उससे ऐसी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो हम इसको ना ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं सेकेंगे, हम इसको मीडियम ही आंच पर सेकेंगे, ताकि हमारे जो पराठे होते हैं वो अच्छी तरीके से सिक जाएं। और वैसे तो हमने जब लौकी कसा था तो वो बस इस बात का ध्यान रखना कि वो हमने ज़्यादा मोटा नहीं कसा था, वो हमने मीडियम ही साइज वाले उससे ही कसकर तैयार किया था। नहीं तो अगर हम मोटे से कसते तो फिर देखो जैसे हम ये बोल रहे हैं कि इसको इस तरीके से सेकना, पर वो हमारा ज़्यादा टाइम लेता, और फिर जब हम उसको खाते तो हमारे मुंह में कच्चेपन की आती। तो इसलिए हमने उसको रहने दिया, फिर हम खुद ही इस तरीके को कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा देखो पराठा सीख कर कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं अब दूसरा बना रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में भूख लग रही है, दो बंदों को सबसे ज़्यादा भूख लग रही है। तो कोई नहीं, हम उनको बनाकर दे देंगे। तो दोस्तों देखो मैं बनाने लग रही हूँ, तो मेरी बेटी रात हो रही थी तो पहले मांग रही थी कि मम्मा मुझे देना पहले, फिर और बाद में किसी को देना। तो मैंने सोचा ठीक है गुड़िया मैं आपको ही पहले दूँगी, तो फिर मैं उसको पहले दे देती हूँ, तो वो बहुत खुश हो जाती है। नहीं तो वो फिर मुंह बनाकर बैठ जाती है और खाना भी बहुत मुश्किल से खा पाती है। तो दोस्तों देखो ये पराठे भी हो गए हैं, तो हमारे 4 पराठे हो गए हैं, और बाद में देख लेंगे
कि कितनी कमी रहेगी तो हम बाद में साथ के साथ अपने हस्बैंड जी को बनाकर दे देंगे। तो दोस्तों देखो, मैंने ये लाल मिर्च की चटनी मैंने ये पहले भी खाई थी और बहुत टेस्टी लगती है, और दही और चटनी और रोटी या पराठों के साथ बहुत टेस्टी लगती है खाने में भी। तो मन ऐसा करता है कि दोस्तों बार बार खाते जाओ।